दोस्तों, तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है और हम आज इस पे बात करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, मार्केट में लोग दे देते हैं ट्रांसफार्मर और हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये 5 एम्पियर का है या 10 एम्पियर का है। वहाँ से बोल के कुछ भी बेचते हैं वो लोग और हम न जानते हुए कई बार नुकसान भी उठाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम कैसे पता करें कि हमारे वायर में जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो कितने वॉट का लगेगा, कितना एम्पियर होना चाहिए उसका, सारा कुछ कैलकुलेशन हम इस पे करेंगे। तो आज का टॉपिक ये एम्पलीफायर के लिए ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना ही है। हालांकि आज हम इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जो मार्केट से ट्रांसफार्मर लेते हैं वो कैसे पता करें कि हम कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर खरीद रहे हैं, वो हमें जो बेच रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो चलिए उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। आप आसानी से समझ जाएंगे आज के बाद कि ट्रांसफार्मर कितने एम्पियर का है और एम्पलीफायर में कैसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ दो तरह के बोर्ड सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं और जिनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, हम लोग जो यूज़ करते हैं तो उन्हीं के बारे में बताएंगे। पहला है जो हमारा है वो 2N3055 का बोर्ड है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलता है, और दूसरा जो है हमारा वो है 2SC5200 होता है या फिर 194320 के साथ में एक लगता है, क्योंकि ये डबल सप्लाई पे PNP और NPN दो तरह के ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है, जबकि ये हमारा है वो सिर्फ NPN ट्रांजिस्टर ही होते हैं हमारे। ठीक है, NPN ये होता है और ये PNP होता है। तो हालांकि इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, 2N की जगह हम 5200 भी लगा सकते हैं 3055 की जगह, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा हैवी लोड का है तो हम उसे चेंज नहीं करते वहाँ, उसकी यहाँ इसकी हम बात भी नहीं करेंगे। जबकि हमें 3055 जो वॉट डिलीवर करता है वो 60 वॉट तक हम उस पे से ले सकते हैं और 8 ओम पे। ठीक है, तो ये हो गया। और 5200 की अगर हम बात करें तो ये हमें पर पेयर, एक पेयर होता है दोनों का, उससे हमें 100 वॉट तक देता है मिनिमम। तो हम इतना मान के ही चलते हैं 100 वॉट देता है ये, और वो भी 4 ओम पे। जैसा कि मैंने आज तक नोटिस किया है इतना ही निकाल पाते हैं। तो वैसे 150 वॉट भी क्लेम करते हैं 5200 वोल्ट पे, लेकिन उतना नहीं होता। तो इन सब को छोड़ें, क्योंकि हमें बोर्ड की आउटपुट के बारे में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में बात करनी है। तो चलिए इसे हम हटा देते हैं और बाकी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। मान लीजिए हमारा 3055 बोर्ड है, वो 60 वॉट एक चैनल से देता है, तो प्लस 60 वॉट दूसरे चैनल से देगा, टोटल हो जाएगा 120 वॉट। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम 2SC5200 की बात करें तो वो हमें 100 वॉट प्लस 100 वॉट दो चैनल से देगा, तो हमें मिलेंगे 200 वॉट। ठीक है, टोटल ये हो गया। अब मान लीजिए इस पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 3055 की बात करें हम यहाँ, तो वो मैक्सिमम उसे 18 वोल्ट देते हैं। ठीक है, और 5200 की बात करें तो हम मैक्सिमम 30 वोल्ट देते हैं इसे। ठीक है, 30-0-30 की सप्लाई चलती है और यहाँ 18-0-18 की सप्लाई चलती है। ये देख लेते हैं कि टोटल वोट कितने बनते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर की रेटिंग पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ मैजिकल ट्रायंगल, यानी कि जादुई त्रिभुज। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के मामले में, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के मामले में कि हमें जो भी चीज़ निकालनी होगी इस त्रिभुज पे हम वहाँ उस पे उंगली रख लेंगे, तो उस हिसाब से हमें ये वो चीज़ निकल आएगी। अगर पावर निकालनी है तो हमें मान लीजिए पावर निकालनी है तो V/I करना पड़ेगा। वोल्टेज निकालना है तो पावर से पावर को डिवाइड करना पड़ेगा करंट से, और अगर करंट निकालना है तो पावर को वोल्टेज से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले 3055 के लिए कैसे करेंगे। तो 3055 में हमारा मान लीजिए 120 वॉट आता है, 120 वॉट, और वोल्टेज हम देते हैं उसे 18 प्लस 18, यानी कि टोटल 36 वोल्ट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल हम देखेंगे 120/36। अगर इसे डिवाइड करेंगे हम 36 से 120 को, तो लगभग 3.33 ऐसा कुछ आएगा एम्पियर। तो आप इस पे अप्रॉक्सीमेट हम जाते हैं, क्योंकि
एग्जैक्ट तो हमें नहीं मिल सकता, तो हम यहाँ 3 एम्पियर लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से आपका ड्राइव करेगा यहाँ और आपका अच्छे से मिल जाएगा। तो 3 एम्पियर का ये यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं 200 वॉट के लिए। तो 200 वॉट वाला भी हम देख लेते हैं एक बार। 200 वॉट वाले में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम 24 वोल्ट सेफ साइड लेके चलते हैं, उससे ऊपर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 24 + 24 यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ 248 ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे अगर, तो लगभग निकलेगा 4.16 ऐसा कुछ निकलेगा, ठीक है। तो इस पर हम राउंड फिगर में जाएंगे तो 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। और सेफ्टी यूज़ के लिए अगर हम देखें तो हमें लगभग 75% से 80% लोड ही डालना चाहिए ट्रांसफार्मर पर, अगर सेफ साइड यूज़ करना है, नहीं तो वो इतना हीट होगा कि वो जल्दी जल जाएगा। तो ये बात हो गई, इसे मैं हटा देता हूँ। बाकी आगे की कैलकुलेशन और देख लेते हैं एक बार। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कितना वोल्ट पे कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर हम लगा रहे थे। मान लीजिए हमारे पास सफिशिएंट वोल्ट का ट्रांसफार्मर नहीं होता और हम कम ज़्यादा वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तब एम्पियर भी वेरी हो जाता है। मान लीजिए आपने अगर 24 वोल्ट से 26 वोल्ट का ले लिया, या फिर मान लीजिए 20 वोल्ट लग रहा जा रहा है आपका, या 30 जा रहा है, तो वो किस तरह से अफेक्ट करेगा वो देख लेते हैं। तो 200 वोल्ट का आपका फिक्स है, ये आरएमएस है आपकी, जितना आप होगा तो ट्रांसफार्मर भी आपको उससे ऊपर ही लेना पड़ेगा, नीचे का तो आप सोचें ही ना कभी, ठीक है। तो एक तरीका ये है। और इसमें हम सोचते हैं कि 30 वोल्ट अगर हम लगाते हैं तो 30 + 30 यानी कि 60 वोल्ट हो जाते हैं। सॉरी, गलत लिख दिया यहाँ मैंने, 60 हो जाता है। अब 200 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार। अब इस टाइम पे हमारा 3.33 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इस पर काम कर जाएगा अगर 60 वोल्ट हम देते हैं तब। लेकिन वोल्टेज इंक्रीज़ अगर आप करते हैं तो आपका बोर्ड कैपेबल होना चाहिए। उस टाइम पे आपके ट्रांजिस्टर हीट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होती है। एम्पियर ज़्यादा होंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो बोर्ड होता है वो आउटपुट देता भी वोल्टेज के हिसाब से है। आपका एम्पियर कितना भी हो ट्रांसफार्मर में, अगर वोल्टेज लो है तो आपको उतना एम्पियर नहीं मिल पाएगा उससे आउटपुट पे। एक बार देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए। अब हम यहाँ फिक्स करके देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, 20 वोल्ट पे चला रहे हैं, ये 40 वोल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसे हटा के 40 ही कर देते हैं पहले। अब यहाँ हम अगर देखें तो हाँ, हमें 200 वॉट लगभग क्लेम करेगा ये, ठीक है। अब एम्पियर हमारा फिक्स रहे यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करें कि 30 × 30 का लगाएं, 60 से लगा दें। अगर हम 60 वोल्ट से करें, 5 × 30 तो 300 वॉट लगभग ये यहाँ हमें डिलीवर कर सकता है। और अगर यहीं हम बात करें कि इससे डाउन चला 24/0/24 लेते हैं अगर हम, तो ये 48 हो जाएगा वोल्ट × 48 करें हम इसे यहाँ, तो ये लगभग 240, ये सारी चीज़ें ये वॉट में हैं, ठीक है। ये वॉट समझ नहीं आए तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम 100% लोड नहीं डाल सकते ट्रांसफार्मर पर, तो ये 5 × 60 मतलब 30/0/30 का जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो 300 वॉट तक डिलीवर कर सकता है। लेकिन हम नहीं डालेंगे तो इतना हम लगा सकते हैं, या फिर चाहिए तो ये सबसे सही रहेगा आपके लिए। 40 वॉट एक्स्ट्रा है इस पर, तो आप 24/0/24 5 एम्पियर लगाएं, आपको सही पता चलेगा। और 24/0/24 5 एम्पियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।